नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों मुझे पता है कि आप सभी लोग इस वाली वीडियो का खास तौर से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह के आपके कमेंट लास्ट वीडियो में आए थे और जितने सारे मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेजेस मिले ना कि भाई ग्रैंड लीग का वीडियो कब आएगा, तो मैं समझ तो गया कि आपको ये वीडियो खासा तौर पे पसंद आया है। तो दोस्तों वही सारी इंफॉर्मेशन और बेहतर तरीके से आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो के अंदर। और एक और चीज़ का ध्यान रखना, जो आपने पिछला मैच देखा था ना राजस्थान का, और जो पिछला मैच आपने देखा था कोलकाता का, बहुत हद तक ये मैच उसका बिल्कुल उलट होने वाला है। मतलब कैसे कि कोलकाता के जो प्लेयर लास्ट मैच में फ्लॉप हुए थे ना, उनमें से कुछ प्लेयर आपको इस मैच में धमाल करते हुए नजर आएंगे, और वैसा ही कुछ राजस्थान के साथ में भी है। और कुछ ऐसे प्लेयर भी हैं जो लास्ट मैच में हिट हुए थे और इस मैच में फ्लॉप हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि मैं तुक्का मार रहा हूं कि यार पिछले में फ्लॉप था तो इसमें हिट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लॉजिक बताऊंगा आपको, चीजें दिखाऊंगा कि ऐसा क्यों पॉसिबल है, उसके बाद आप मुझे बताना कि हाँ ये पॉसिबल है या नहीं। और अगर ये पॉसिबल है तो फिर उसी के हिसाब से कुछ कॉम्बिनेशन भी तैयार कर लेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कोलकाता और राजस्थान के बीच होने वाले आईपीएल के मैच नंबर 6 के ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन के बारे में। अब कुछ ज़रूरी चीज़ें, चैनल को सब्सक्राइब करो सबसे पहली चीज़, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अगर दे रहा हूँ, अगर मैं अपनी मेहनत लगा रहा हूँ तो आपका काम बनता है कि सपोर्ट कर दो। दूसरी चीज़ है कि चैनल को शेयर कर देना, आपके भाई बंधु दोस्त यार जितने भी हैं सबको पहुंचा देना, और इसके अलावा वीडियो को लाइक कर देना। और एक और चीज़ है कि भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। अब टेलीग्राम तो खैर उसी में आपको ही फायदा है कि एक तो फाइनल पिच रिपोर्ट मिल जाएगी, स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, कैप्टन वाइस कैप्टन मिल जाएगा, और अगर कोई चेंज आता है तो उसके बारे में भी अपडेट आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, जाकर ज्वाइन कर लो, फ्री है, किसी को 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको फ्री में मिल जाएगा। जो ये पेड वो चलाते हैं ना चैनल, पेड वेड वाले चैनल मिलना चलाते हैं या फिर टेलीग्राम पे ज्वाइन करने का पैसा लेते हैं, उनसे बचा करो, क्योंकि वो आपको ऐसा नहीं कि 100% कोई नहीं जिताएगा, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ। ऐसा कोई माइकल लाल नहीं जो कह दे कि मैं 100% जिता दूँ, कोई नहीं जिता पाएगा। 100 क्या 90% भी कह दूंगा ना, कोई नहीं जिताएगा। ऊपर नीचे होता है, मैचेस हैं, क्रिकेट है, और क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, ये ध्यान रखिएगा। हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पॉसिबल है रिकॉर्ड के बेसिस पे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे वेन्यू के बारे में। और हाँ मैं आपको बताऊं, कल ही एक बड़ा जो प्रेडिक्टर बना फिरता है वो क्या कह रहा था, गुजरात जीतेगी। उसने बोला था कि बटलर 0 पे आउट होगा, सिमरन 100 मारेगा। जाके देखना उसका प्रेडिक्शन और जाके मैच का स्कोर कार्ड देखना एक बार, समझ रहे होगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में यह मैच होगा। इसके बारे में हमने डिटेल वीडियो में भी बात की है, डिटेल वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि वहां पे बहुत कुछ ऐसे रिकॉर्ड है जो यहाँ नहीं है, ठीक है। अब इस मैदान का अगर मैं डायमेंशन दिखाऊं ना, तो छोटा सा ग्राउंड है, लेग में और ऑफ में आपको छोटी छोटी बाउंड्रीज देखने मिलेंगी। स्पेशली लेग की बाउंड्री लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए बहुत छोटी है, और उस एरिया में जो भी पिकअप शॉट खेलेगा उसको फायदा थोड़ा सा ज्यादा मिल जाएगा। जो स्वीप शॉट खेलेगा, जो पिकअप शॉट खेलेगा, जो फ्लिक खेलेगा, उसको बेनिफिट थोड़े से ज्यादा रहेंगे। और हाँ उम्मीद तो करता हूं कि टेलीग्राम आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं और अभी हम इस ग्राउंड पर हुए मैचेस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। 3 T20 मैचेस हैं जो कि आईपीएल के हैं, और एक अंतर्राष्ट्रीय मैच है, क्योंकि मैं दिखाना चाहता था कि भैया जो डोमेस्टिक में हुआ है क्या वो अंतर्राष्ट्रीय में भी वैसा ही चला है, तो उसको भी देख लेंगे। और अगर सब कुछ बेहतर लगे ना तो लाइक मारते जाना। अब यहां पर देखो हुआ क्या था, ओपनिंग पे अगर हम चलते हैं, जब टीम इस मैदान पर पहले बैटिंग कर रही है कोई भी टीम, तो एक खतरनाक चीज जो हमने देखी है कि ओपनिंग में एक इतना बड़ा स्कोर आ गया कि आप उसे कैप्टन बना सकते हो। 79, 129 और 123 स्पेशल है। फर्स्ट इनिंग में ओपनर अगर इतना बड़ा स्कोर करके दे रहा है तो एक कैप्टनसी की चॉइस हमें मिल गई, मतलब ओपनिंग पेयर से हम कैप्टन लेके चल सकते हैं। अब अगर नंबर 3 की बात करें तो ये नंबर 3 फ्लॉप, नंबर 3 फ्लॉप, नंबर 3 फ्लॉप, सिर्फ यहां पर नंबर 3 ने स्कोर किया है। चूंकि वो बल्लेबाज भी बहुत अच्छा था, वो साई सुदर्शन है जिसने स्कोर किया था। इसके अलावा नंबर 4 ने स्कोर किया है हर मैच में 48, 28 नॉट आउट, 39 का रन, और यहां पे 28, 39 और 31 रन। मतलब सिर्फ 2 खिलाड़ी फ्लॉप हुए हैं इस मैदान के ऊपर।
एक ओपनिंग में से फ्लॉप आया है और एक 3 नंबर का प्लेयर थोड़ा सा फ्लॉप रहा है। बाकी अगर आप देखोगे ना तो लगभग बचे हुए सभी प्लेयर ने स्कोर किया है। तो ये चीज तो आपको समझ में आ रही है कि आपको करना क्या है कि जो टीम पहले बैटिंग कर रही है उसके अच्छे मतलब 2 ऐसे प्लेयर सेलेक्ट कर लो जिनके फ्लॉप होने के चांसेस ज्यादा है, बाकी उन सभी को टीम में रख लो जिनकी बैटिंग आपको लग रही है। अब यहां पे एक और चीज देखना कि सिर्फ 5 प्लेयर की बैटिंग आ पा रही है, सिर्फ 5 प्लेयर की। नीचे के प्लेयर तो इक्का दुक्का गेंदें खेली होंगी, ये मान सकते हो आप। बाकी मेन तो देखोगे तो आपको 5 ही प्लेयर की बैटिंग आती नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर यहां पे खास तौर से जो 4 नंबर तो ठीक है 5 6 नंबर तक के बल्लेबाजों पे स्पेशल नजर रखना। इसके नीचे जाने की आपको बैटिंग में जरूरत तो नहीं पड़ेगी। अब अगर हम सेकंड इनिंग की बात कर रहे हैं तो सेकंड इनिंग में यहां पे आप देखेंगे पंजाब DCMI और ऑस्ट्रेलिया का थी। अब हुआ क्या था, यहां पे आप देखोगे ओपनिंग पेयर में दोनों के दोनों फ्लॉप है। 6-14 यहां पे जरूर DC के 65 आ गया था वार्नर का, दोनों फ्लॉप। यहां पर 16 आया और यहां पे 35 का स्कोर आया था ट्रेविस हेड के बल्ले से। फिर नंबर 3 पूरा फ्लॉप, नंबर 4 एक 61 और एक 104 का स्कोर है। फिर जो स्कोर आया है ना वो आया नंबर 5 के बल्लेबाज से, 63 38 43 और 17 का स्कोर है। फिर नीचे इतना कुछ खास रहा नहीं। मतलब सेकंड इनिंग के अंदर आपको बहुत मिनिमम बल्लेबाजों से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर हम सिर्फ एक सिंगल मैच की भी मैं बात करूं ना तो इस पूरे मैच के अंदर सिर्फ एक ये 63 है, इसके अलावा एक भी 25 का आंकड़ा भी नहीं कि आपको बोनस मिल जाए। ठीक है, सेकंड मैच एक 65 और एक 38 का स्कोर। थर्ड मैच यहां पे जरूर 3 खिलाड़ियों ने स्कोर कर दिया था और ये ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में सिर्फ एक 104 और एक 35 का स्कोर है। मतलब अगर आप सेकंड इनिंग की तरफ देखोगे ना तो यहां सिर्फ 2 बल्लेबाज लेने लायक है और पहली इनिंग में सिर्फ 2 बल्लेबाज छोड़ने के लायक है। क्योंकि अगर आप यहां सारे मैचेस उठाकर देखेंगे ना 60 79 39 का स्कोर है, यहाँ पे 129 43 28 नॉट आउट है, यहाँ 123 39 और 31 नॉट आउट है। तो ये चीज आप लोगों ने मुझे उम्मीद है कि समझ में आई होगी। अब अगर हम गेंदबाजी की बात कर लेते हैं तो गेंदबाजी में क्या स्थिति रही है, यहां देखिएगा राइट आर्म फास्ट बॉलिंग को इस मैदान पर यहां विकेट नहीं मिला। हालांकि दूसरी टीम के पास में राइट आर्म फास्ट बॉलर थे भी नहीं, सीधी सी बात तो यही है कि राइट आर्म फास्ट बॉलर इस मैदान पर खेले भी नहीं है ज्यादा। और अभी भी अगर आप बात करोगे तो यहाँ आर्चर अकेले हैं राइट आर्म फास्ट बॉलर, और उसके अलावा कोई फास्ट बॉलर है भी नहीं है। राइट आर्म मीडियम को यहाँ पे 3 6 7 और 2 8 विकेट मिले हैं, 9 विकेट मिले हैं, माफ कीजिएगा 9 विकेट मिले हैं। और लेफ्ट आर्म मीडियम को यहां पे मिला है 3 और एक 4 विकेट। राइट आर्म ऑफ स्पिन को यहां पे विकेट नहीं मिला, यहां विकेट मिला है राइट आर्म ऑफ स्पिन को 2 विकेट। ध्यान रखिएगा रविचंद्रन अश्विन इससे पहले राजस्थान में ही खेल रहे थे। और इसके बाद लेग स्पिन को 2 विकेट यहां मिले हैं, सिर्फ 2 विकेट। और चाइनामैन को नहीं मिला, ऑर्थोडॉक्स को तो बिल्कुल नहीं मिले। और वैसी ही कुछ स्थिति आप यहां सेकंड इनिंग में भी देखेंगे। जब गेंदबाज सेकंड इनिंग में आए तो फास्ट बॉलर को 2 मिले। ज्यादातर जो विकेट्स हैं वो राइट आर्म मीडियम के ही खाते में है या फिर है लेफ्ट आर्म मीडियम के खाते में। और लेग स्पिन ने यहां सेकंड इनिंग में अच्छी गेंदबाजी की है। तो अगर लेग स्पिनर रखना है तो सेकंड इनिंग में ज्यादा प्रायोरिटी दे सकते हो, क्योंकि सेकंड इनिंग में लेग स्पिनर ने अच्छा किया है, वो भी कब, जब पहली इनिंग में टीम ने बड़ा स्कोर बना दिया। तो यहां कुछ इस तरह के गेंदबाज अपनी टीम में पटक सकते हो। अब गेंदबाजी के अगर हम पैटर्न को तैयार कर लें तो सबसे पहले अगर देखा जाए सेकंड इनिंग में लेग स्पिनर, ठीक है। पहली इनिंग में राइट आर्म मीडियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली इनिंग में राइट आर्म मीडियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर लेफ्ट आर्म मीडियम है तो उस पर नजर रख लीजिएगा, ठीक है। और फिर स्पिनर का उतना काम रहा नहीं है तो फिर आप राइट आर्म फास्ट बॉलर पर ही फोकस करना। तो स्पेशली पहली इनिंग के अंदर मतलब स्पिनर का काम उतना ज्यादा रहा नहीं, अगर इक्का दुक्का विकेट स्पिनर निकाल देते हैं तो उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन सेकंड इनिंग में लेग स्पिनर ने बहुत अच्छा किया है, स्पेशली आप देखोगे। और बाकी जो नॉर्मल परफॉर्मेंस चल रहा है राइट आर्म मीडियम और लेफ्ट आर्म मीडियम का, तो वो हमने देखा है। अब आगे बढ़कर बात कर लेते हैं यहां से ग्राउंड के रिकॉर्ड की, कि इस मैदान के ऊपर जायसवाल ने जो 3 मैच खेले हैं उसमें 75 रन बनाए हैं। संजू सैमसन ने 3 में 60 बनाया, रियान पराग ने 3 में 75 किया है, ध्रुव जुरेल ने 3 में 40 किया है और हिटमायर ने 2 में 75 किया है। दोस्तों मैं एक चीज आपको पीछे बताना भूल गया, मैं आपको वो एक बार और दिखा देता हूं, जिससे क्या है कि और चीजें क्लियर होती जाए। यहां पे एक और चीज देखना,
मैं आपको पीछे बताना भूल गया, लेफ्ट हैंड बैट्समैन ने 4 का स्कोर किया, लेफ्ट हैंड बैट्समैन ने 60, लेफ्ट हैंड बैट्समैन ने 39, ठीक है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन ने 43, यहाँ पे 31 और ये दोनों खिलाड़ी फ्लॉप हुए। फिर यहाँ पे लेफ्ट हैंड बैट्समैन ने क्या किया 63, फिर लेफ्ट हैंड का 65 वार्नर थे, यहाँ खैर 14 और खैर ये तो ऐसा था कि अक्षर पटेल ने की बैटिंग कर ली, अभिषेक पोरेल ने बैटिंग करी थी, तो एक एक दो गेंदें खेली थी इन्होंने। तो फिर एमआई की तरफ से तिलक वर्मा का 43, ट्रेविट एस्कैड का 35 और 28 यहाँ पर आया था एक और लेफ्ट हैंड बैट्समैन का। तो ओवरऑल इस मैदान पर लेफ्ट हैंड बैट्समैन ने बहुत अच्छा किया है। यही चीज मैंने आपको डिटेल वीडियो में भी बताई थी, क्योंकि लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए बाउंड्रीज थोड़ी सी छोटी हैं, इस वजह से भी आपने देखा कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन ने इस मैदान पर काफी बेहतर किया है। और अगर हम कोलकाता की बात करें तो कोलकाता के खिलाड़ियों ने इस मैदान पर पहले मैच नहीं खेला है। अब हम चलते हैं सीधा राजस्थान की प्लेइंग 11 पे। तो राजस्थान का बैटिंग ऑर्डर देख लो, जायसवाल और संजू सैमसन, इन दोनों का बैटिंग डाउन एक दूसरे से चेंज हो सकता है कभी भी। फिर ध्रुव जुरेल फिक्स हैं, शिमरून हेटमायर फिक्स हैं, इसके बाद शिवम दुबे हैं। गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर, इनको मिडिल ओवर और डेथ ओवर दे तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे इस मैच के लिए पावर प्ले इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तीक्षाना, सामने वाली टीम में ध्यान रखिएगा 2 से 3 लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं, 3 लेफ्ट हैंड बैट्समैन है तो तीक्षाना का काम जरूरी है। संदीप शर्मा पावर प्ले और डेथ ओवर में, पावर प्ले में स्पेशली नजर आने चाहिए, जो पिछले मैच में नहीं आए थे, और वैसी ही स्थिति तुषार देशपांडे की है। फजल हक फारूकी तो खैर पावर प्ले के ही बॉलर हैं, तो ये आपको नॉर्मली पावर प्ले में ही मिल जाने वाले हैं। अब जरा बात कर लेते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड्स की। दोस्तों ऐसे रिकॉर्ड जो शायद ही आपको कोई और बताएगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतर लगेंगे ये रिकॉर्ड और आप लोग इसको सपोर्ट भी करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, पहला नाम है जायसवाल का, जिसको 84% लोगों ने टीम में शामिल किया है और इन्होंने पिछले मैच में 1 रन बनाया था। इनको आउट किया था राइट आर्म मीडियम ने। इन्होंने नॉर्मली सेकंड बैटिंग में पिछले 1 साल के अंदर ज़्यादा अच्छी बैटिंग की है। और अगर आप इनकी कमजोरियों की बात करेंगे तो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ने इनको आउट नहीं किया। सामने वाली टीम के पास में वैसे भी कोई लेफ्ट आर्म नहीं है। लेफ्ट आर्म मीडियम दिक्कत देता है इनको, लेकिन यहाँ पे कोई भी लेफ्ट आर्म मीडियम नहीं है। फिर आपको मिलता है ऑर्थोडॉक्स, तो ऑर्थोडॉक्स भी नहीं। सामने वाली टीम के पास जो गेंदबाज है हम सीधे उन्हीं की बात करते हैं, लेग स्पिन, राइट आर्म मीडियम और ऑफ स्पिन। यहां देखें, राइट आर्म मीडियम ने इनको 79 मतलब लगभग 80 गेंदों में 6 बार आउट किया है और ये इनका रिकॉर्ड खराब है, दिक्कत वाला रिकॉर्ड है। 80 गेंदें कितनी सी होती है, मतलब लगभग 10, 11, 12, 13, 14 ओवर के आसपास। तो 13, 14 ओवर में अगर आप 6 बार राइट आर्म मीडियम से आउट हो रहे हो तो वो कहीं दिक्कत है आपकी। अब यहां पर अगर आप देखें तो पावर प्ले में एक राइट आर्म मीडियम आता है, वैभव अरोरा। दोस्तों लेफ्ट आर्म मीडियम है यहाँ पर, मैं ध्यान भूल गया, स्पेंसर जॉनसन है। स्पेंसर जॉनसन लेफ्ट आर्म मीडियम है और लेफ्ट आर्म मीडियम में यहां अगर आप देखेंगे 61 गेंदों में 6 बार आउट हुए हैं लेफ्ट आर्म मीडियम से। तो एक स्पेंसर जॉनसन इनके लिए मुसीबत बन सकते हैं और एक वैभव अरोरा इनके लिए मुसीबत बन सकते हैं। तो अगर आप लोग स्पेंसर जॉनसन के विकेट पावर प्ले में देख रहे हो तो फिर आप लेफ्ट आर्म मीडियम से परेशान होने वाले जायसवाल को ड्रॉप कर सकते हो, ये आप तय कर सकते हो ग्रैंड लीग में स्पेशली। फिर है दोस्तों हर्षित राणा, जो कि आपको मिडिल ओवर्स 5वें, 11वां, 18वां और 20वां ओवर करके दे सकते हैं, जो कि राइट आर्म मीडियम है। और इनके सामने अगर आप देखोगे 19 रन बनाए हैं 7 गेंदों के अंदर, और इसके अलावा और कोई ऐसा प्लेयर नहीं जो इन्हें दिक्कत दे। और इनको सिर्फ और सिर्फ आउट किया है वैभव अरोरा ने 10 गेंदों में 17 रन देकर। फिर नंबर 2 पर आपको नाम मिलता है संजू सैमसन का, जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 80 है। अब दोस्तों देखो, अगर जायसवाल को स्पेंसर जॉनसन अगर आउट कर दे तो स्पेंसर का सिलेक्शन परसेंटेज है 6 के आसपास, ठीक है, और जायसवाल का 80 से ऊपर है। तो मतलब सीधा सीधा आप 6% से पहुंच जाओगे यहाँ और 80% वाले आ जाएंगे यहाँ, अगर जॉनसन को वो विकेट निकलता है तो। फिर जॉनसन के पास में आप यहाँ देखें, पहले संजू सैमसन ने लास्ट मैच में 66 किया, आउट किया था इन्हें राइट आर्म मीडियम ने। दोनों इनिंग्स में अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, 50 ज्यादातर सेकंड इनिंग में आते हैं। इनको लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर और लेफ्ट आर्म मीडियम ने इतना परेशान नहीं किया। इनको सबसे ज्यादा अगर दिक्कत हुई है तो वो है राइट आर्म फास्ट बॉलिंग से, और राइट आर्म मीडियम के सामने 40 गेंदों में 3 बार आउट हुए हैं। तो लगभग हर 14 गेंद के बाद में राइट आर्म मीडियम को विकेट दिया, राइट आर्म फास्ट बॉल को लगभग हर 16 गेंद के बाद में विकेट दिया है। यहाँ कोई राइट आर्म फास्ट नहीं है
और सुनील नारायण जिन्होंने इनको 82 गेंदें डाली हैं, 66 रन दिए हैं और 3 बार आउट किया है। स्ट्राइक रेट पे भी नजर डालोगे तो सिर्फ 80 का ही है। और आंद्रे रसेल 19 गेंदें 32 रन 2 बार आउट कर चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ रसेल चूंकि इनके सामने आ जाए बड़ी बात है, पर है कि सुनील नारायण के पास में मौका है। फिर आते हैं रेयान पराग पे। अब पिछले मैच में संजू सैमसन चले थे, सुनील नारायण आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे पिछले मैच में रेयान पराग का डब्बा गोल हुआ था, लेकिन चांसेस हैं कि रेयान पराग इस मैच में आपको बेहतर करके दे जाएंगे। कारण मैं आपको बताता हूं। एक तो दोस्तों इस मैदान का रिकॉर्ड इनका ठीक है, दूसरी चीज ये है कि इनको आउट करने वाले गेंदबाज ऐसे ज्यादातर नहीं है, मतलब इनकी कोई ऐसी खास वीकनेस नहीं है। 122 गेंदों में 7 बार राइट आर्म मीडियम ने आउट किया, बाकी इसके अलावा कोई खास दिक्कत नहीं है। स्पेंसर जॉनसन ने आउट नहीं किया, ना ही वैभव अरोरा ने आउट किया है, 4 गेंदों में 15 बनाया। सिर्फ आउट किया है हर्षित राणा ने, 8 गेंदों में 16 रन बनाए थे, जिसमें 1 बार आउट हो गए थे। 200 का स्ट्राइक रेट था। सुनील नारायण ने दिक्कत दी है, 13 गेंदों में 13 रन। और आंद्रे रसेल ने 1 बार आउट किया है, लेकिन आंद्रे रसेल ने जब पिछले मैच में ही गेंदबाजी नहीं की तो क्या कहे। बस वरुण चक्रवर्ती है जो इनके लिए थोड़ी दिक्कतें बना सकते हैं, जिनका आमना सामना ये पहली बार होगा। फिर इसके बाद नीतीश राणा। नीतीश राणा के साथ में तो दिक्कतें ज़्यादा हैं। सुनील नारायण को परेशान करेंगे, 4 गेंद में 3 रन दिए। वरुण चक्रवर्ती ने तो 5 गेंदें डाली हैं, इनको एक सिंगल रन नहीं बनाने दिया और 1 बार आउट भी कर दिया। अब आप देखें इनको क्या स्थिति है, 92 गेंदों में 5 बार तो लेग स्पिन ने आउट कर दिया। वरुण चक्रवर्ती के पास में मौका है कि ये विकेट निकाल लें, मतलब 2 विकेट के चांसेस अच्छे हैं। और राइट आर्म ऑफ स्पिन के सामने 100 गेंदों में 6 बार आउट हो चुके हैं, तो सुनील नारायण के पास भी ये मौका है। अब इनका जो सिलेक्शन परसेंटेज रहा है ना नीतीश राणा को अगर कहीं रखने का विचार बन रहा हो तो सेकंड इनिंग में रख लेना, वो भी 25-30 रन के लिए। इससे ज्यादा की उम्मीद तो मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब अगला जो नाम है वो है ध्रुव जुरैल का। ध्रुव जुरैल को लेफ्ट आर्म मीडियम दिक्कत देता है अगर स्पेंसर जॉनसन इनको गेंदबाजी करें तो। मतलब स्पेंसर जॉनसन का सिलेक्शन बढ़ रहा है, अगर ये 4 ओवर पूरे डालना चाहिए बस इसके लिए, क्योंकि टीम के पास में बॉलिंग ऑप्शन ज़्यादा है। अगर स्पेंसर जॉनसन 4 ओवर डालते हैं तो पॉसिबल है कि 2 विकेट तक जा सकते हैं। और इनको राइट आर्म फास्ट बॉलिंग से बहुत दिक्कत है, पर यहाँ है नहीं कोई राइट आर्म फास्ट। और राइट आर्म मीडियम ने 50 गेंद में 2 बार आउट किया। सेकंड बैटिंग करते हुए 350 है, पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 23 का ही बैटिंग एवरेज है। और सुनील नारायण ने इनको 3 गेंदों में 1 रन देकर 1 बार पहले आउट किया है। अब यहां से अगला और अंतिम नाम है राजस्थान की तरफ से, वो है शिमरन हेटमायर का। हेटमायर का पिछले मैच में 42 आया। ज्यादातर पहले बैटिंग करते हुए अच्छा करते हैं, लास्ट मैच में सेकंड बैटिंग करते हुए अच्छा कर दिया। इनको सबसे ज्यादा जो दिक्कतें हैं, एक तो लेफ्ट आर्म मीडियम ने, खैर 200 गेंदें तो बहुत हो जाती हैं, 200 छोड़ दीजिए आप। यहां देखो आप, ऑर्थोडॉक्स राइट आर्म फास्ट बॉलिंग 100 गेंदों में 5 बार, 81 गेंदों में 5 बार और 86 गेंदों में 4 बार लेग स्पिन। और ऑफ स्पिन ने 163 गेंदों में 5 बार आउट किया है। इसके अलावा राइट आर्म मीडियम को 347 गेंदों में 14 बार विकेट ये दे चुके हैं। तो अगर आप प्लेयर बैटल पे नजर डालोगे ना, तो चक्रवर्ती ने 7 गेंदों में 2 बार आउट कर दिया, सिर्फ 7 गेंद में 2 बार। सुनील नारायण ने 86 गेंदों में 1 बार और आंद्रे रसेल ने 36 गेंदों में 2 बार आउट किया है। अब रसेल चूंकि गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं इसलिए दिक्कत है, अगर रसेल गेंदबाजी करते तो फायदा होता। तो कुल मिलाकर अगर हेटमायर को रखना है तो पहले बैटिंग करते हुए रखने में ज्यादा फायदा है कंपेयर टू सेकंड इनिंग। वैसे तो सेकंड इनिंग भी ठीक ही मान लेना, कारण पता है क्या, कि अगर कोलकाता पहले बैटिंग करती तो 250 का स्कोर मैं मान के चल रहा हूँ। 250 अगर बना लेती है तो फिर इनकी बैटिंग आ जाएगी। लेकिन एक प्लेयर है जो इनके लिए मुसीबत बन सकता है कोलकाता के लिए, वो है जोफ्रा आर्चर। और जो पिछले मैच में बुरी तरीके से जिसकी ठुकाई हुई थी, 4 में 76 खाए थे, अगर उसको इस मैच में फिर से खिला लिया जाए ना तो कम से कम 3 विकेट तक के चांसेस हैं, कैप्टन के चांसेस हैं, ध्यान रखिएगा। कारण आपको क्लियर करूंगा, पहले आप यहाँ पे ये देखो, सुनील नारायण और क्विंटन डिकॉक ओपन कर रहे हैं, अजिंक्य रहाणे नंबर 3 आएंगे, वेंकटेश अय्यर नंबर 4 आएंगे, अंगक्रेश रघुवंशी नंबर 5 और रिंकू सिंह आपको नंबर 6 नजर आ जाएंगे। आंद्रे रसेल नंबर 7, रमनदीप 8 नंबर। गेंदबाजी में क्या है कि वैभव अरोरा पावर प्ले में डाल देंगे, साथ में डाल देंगे स्पेंसर जॉनसन के बाद कुछ ओवर राणा, कुछ ओवर चक्रवर्ती के मिलेंगे और फिर इसके बाद सुनील नारायण की शुरुआत हो जाएगी। बाकी वो मैं आपको आगे भी दिखा दूंगा। अब पहला नाम है क्विंटन डिकॉक। लास्ट मैच के बुरी तरह से फ्लॉप, पहली बॉल पे कैच छूटा,
चौका मारा, दूसरी पे आउट हो गए थे, तीसरी पे आउट हो गए थे। लेकिन यहां इस मैच के अंदर अगर 10-12 गेंदें खेल लें, अगर 10-12 गेंदें खेल लें तो 70 रन। कैप्टनसी की चॉइस, ओपन में एकमात्र नाम जायसवाल डिकॉक का जो रन बनाएंगे। कैसे? पहले बैटिंग में 450 100, सेकंड बैटिंग में 550 है। अगर आप देखेंगे इनको आउट करने वाले गेंदबाज कौन कौन से हैं, एक तो लेग स्पिन से आउट होते हैं, सामने वाली टीम के पास में नहीं है। राइट आर्म मीडियम को 400 गेंदों में 17 बार अपना विकेट दे चुके हैं, ठीक है, लगभग हर 20-22 गेंद के बाद विकेट चला जाता है। ऑफ स्पिन के सामने भी ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग इनको बहुत दिक्कत देती है और ऑर्थोडॉक्स दिक्कत देती है। ये दोनों गेंदबाजों में अगर आप देखोगे ना तो यहां पे आर्चर अकेला मौजूद है और आर्चर ने आउट भी किया है 30 गेंदों में 2 बार, और संदीप शर्मा ने 35 गेंदों में 2 बार आउट किया है। इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। संदीप शर्मा जिनसे पिछले मैच में पावर प्ले में गेंदबाजी नहीं कराई गई, आर्चर ने की थी, तो आर्चर को अगर खिलाते हैं तो ये थोड़ा सा परेशान करेंगे। और मैं आपको बता चुका हूं कि आर्चर के पास में इस मैच में 3 विकेट निकालने का मौका है। फिर आते हैं आप नंबर 2 पे, सुनील नारायण। सुनील नारायण को आप सीधा छोड़ सकते हो इस मैच के अंदर, कारण बहुत तगड़ा है। कारण तगड़ा क्यों है? पहली चीज तो ये कि अगर रखना है तो सिर्फ गेंदबाजी के लिए रखना, बल्लेबाजी में अगर 10 रन बना दे तो उनको बोनस ही मान के चलना। कारण यह है सिर्फ इतना सा कि एक तो लेफ्ट आर्म बॉलर नहीं खेल पाते, 125 गेंदों में 10 बार आउट हो गए। यहां पे फजल हक फारूकी हैं जिन्होंने 11 गेंदों में 2 बार आउट कर दिया, पहला ओवर आएगा इनका। इसके बाद तीक्षाना राइट आर्म ऑफ स्पिन 7 गेंदों में 2 बार आउट कर चुके हैं, ऑफ स्पिन के सामने 55 गेंदों में 6 बार आउट हो गए। तो अगर इनको पावर प्ले में ओवर मिल जाए तो ये विकेट यहां मार देंगे। इसके बाद संदीप शर्मा है, 23 गेंदों में 1 बार आउट किया है, उनसे दिक्कत नहीं है। जोफ्रा आर्चर 15 गेंदों में 11 रन बनाने का मौका दिया, और आप देख सकते हैं कि राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने 60 गेंदों में 7 बार आउट हो चुके हैं। और तुषार देशपांडे ने आउट नहीं किया क्योंकि ये राइट आर्म मीडियम है। राइट आर्म मीडियम से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है ऐसे गेंदबाजों से जो थोड़ा सा वेरिएशन ला सकते हैं, जैसे कि लेफ्ट आर्म मीडियम स्विंग का वेरिएशन है, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग अच्छा पेस है, और ऑफ स्पिनर और लेग स्पिनर, तो जो वेरिएशन डाल देगा उनसे सुनील नारायण अपना विकेट देके चले जाएंगे। और इसीलिए मैंने कहा कि सिर्फ गेंदबाजी पे डिपेंड करना। अब नंबर 3 पे है अजिंक्य रहाणे, लास्ट मैच के 56 वीर है, पिछले मैच 56 बनाया था, लेकिन यहां दिक्कतें थोड़ी सी आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि जोफ्रा आर्चर सामने रहेंगे, और जोफ्रा आर्चर ने इनको डाली है 9 गेंदें और रन बनाने दिया है सिर्फ 1, और 1 बार आउट भी कर दिया, और स्ट्राइक रेट है सिर्फ 11 का। इसके अलावा संदीप शर्मा ने 80 गेंदें डाली हैं, 2 बार आउट किया है। अब यहां अगर आप देखोगे तो इनको ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है जो यहां नहीं है, बाकी इनको ऑफ स्पिन से थोड़ी दिक्कतें रही हैं, चूंकि ऑफ स्पिनर भी यहां तीक्षाना है मौजूद, लेकिन मेरे नजरिए में आर्चर ये विकेट निकाल सकते हैं। इसके बाद नंबर 4 पे आपको मिलते हैं वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर लास्ट मैच की बुरी तरह से फ्लॉप प्लेयर, लेकिन इनका स्कोर आपको मिलता है सेकंड इनिंग में, और सेकंड इनिंग में आप देखोगे 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। इनको सबसे ज्यादा आउट करने वाला अगर कोई गेंदबाज है तो वो आप देखोगे 89 गेंदों में 4 बार लेफ्ट आर्म मीडियम ने आउट किया है। अब यहां पे लेफ्ट आर्म मीडियम कौन है? फजल हक फारूकी। लेकिन इतना ध्यान रखना कि फजल हक फारूकी या तो आपको पावर प्ले में मिलेंगे या मिलेंगे डेथ ओवर में, मिडिल ओवर में मिल जाए ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, ठीक है। इसके बाद ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी ने 2 बार आउट किया 34 गेंदों में, राइट आर्म ने 2 बार, लेग स्पिन ने 3 बार, राइट आर्म मीडियम के सामने 5 बार आउट हुए हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत होगी या तो ऑफ स्पिन जो कि तीक्षाना है, और या फिर आउट होंगे लेफ्ट आर्म मीडियम से। और वेंकटेश अय्यर सेकंड इनिंग में ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, तो सेकंड इनिंग में ही कुछ बनाइएगा, पहली इनिंग में कुछ मत बनाना। रखना हो तो एज अ प्लेयर पटक लेना, पर कैप्टन वाइस कैप्टन मत करना। इसके बाद है अंगक्रेश रघुवंशी। पहली इनिंग में ये अच्छे और इंपॉर्टेंट पिक कह सकते हो आप इन्हें, और तीक्षाना 3 गेंदों में 7 रन देकर इनको आउट नहीं कर पाए, और देश पांडे ने 2 गेंदों में 1 रन देकर इनको आउट नहीं किया है। अंतिम नाम है, अंतिम के सेकंड लास्ट नाम है रिंकू सिंह का। पहले बैटिंग अगर टीम कर रही है तो रिंकू सिंह इंपॉर्टेंट पिक है, क्योंकि मैं जोफ्रा आर्चर के 3 विकेट मान रहा हूं, जिनमें से 2 विकेट पावर प्ले के आसपास मान के चल रहा हूं, ठीक है। लेफ्ट आर्म मीडियम 46 गेंदों में 3 बार इनको आउट कर चुकी है। फजल हक फारूकी के पास में मौके तो बहुत हैं, पर इनसे ओवर पूरे करा लें वही बड़ी बात होगी। लेग स्पिन 57 गेंदों में 3 बार,
और राइट आर्म फास्ट बॉलिंग इनको ज़्यादा दिक्कत देती है, चूंकि यहाँ पे आर्चर हैं और आर्चर का इनसे सामना हुआ तो फिर ये मान लेना कि एक विकेट यहाँ से भी आर्चर ले सकते हैं। बाकी संदीप शर्मा ने इनको 12 गेंदों में एक बार आउट किया है और दोनों इनिंग में अभी तो कोई खास परफॉर्मेंस रहा नहीं। अब आते हैं रसल की तरफ। रसल को फजल हक ने कितनी गेंदों में, 31 गेंदों में 54 रन देकर 2 बार आउट कर दिया। आर्चर ने 25 गेंदों में 40 रन देकर 1 बार, देश पांडे ने 7 गेंद में 1 बार और तीक्षा ने 10 गेंद में 1 बार। हालांकि स्ट्राइक रेट देखने लायक है, 200, 174, 300 और 200 का है। और नॉर्मली अगर बात करी जाए तो ऑर्थोडॉक्स इनको दिक्कत देता है, इनको दिक्कत देता है राइट आर्म मीडियम। 300 गेंदों में 21 बार आउट हो चुके हैं, मतलब हर लगभग 15 गेंद में 1 बार अपना विकेट दिया। चूंकि डेथ ओवर में राइट आर्म मीडियम ही मिलते हैं, इसीलिए ये स्थिति भी है। और लेग स्पिन के सामने तो बहुत बड़ी दिक्कत है, 120 गेंदों में 10 बार आउट हो गए। और गेंदबाजी अगर करा ली जाए तो दोनों इनिंग में बेहतर है और बैटिंग में ज़्यादातर पहली इनिंग में इफेक्टिव होंगे। अब कुछ कॉम्बिनेशंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऐसे प्लेयर के बारे में कि जिसके सिलेक्शन ज़्यादा है और साथ ही फ्लॉप होने के चांसेस भी काफ़ी अच्छे हैं, तो उसमें एक नाम आपको मिलने वाला है अजिंक्य रहाणे का। चांसेस है कि अजिंक्य रहाणे थोड़ा सा डगमगा जाए। और एक और नाम लिखूंगा वो है संजू सैमसन का। ये 2 नाम मेरी तरफ से मैं ऐड करने का सोच रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर देखें तो मेरे कप्तान है डिकॉक, ज़्यादातर टीमों में डिकॉक मेरे कैप्टन है। ध्रुव जुरेल टीम में है, जायसवाल को रखा है रघुवंशी के साथ में, वेंकटेश अय्यर, वाइस कैप्टन पराग, स्पेंसर जॉनसन, वरुण चक्रवर्ती, तीक्षाना और आर्चर मेरी टीम में जगह बना रहे हैं। सेकंड ये जो टीम है जिसमें संजू सैमसन कप्तान, वेंकटेश अय्यर वाइस कैप्टन है, इसमें मैं ये मान के चल रहा हूं कि पहले बैटिंग करेगी राजस्थान की टीम जिसमें संजू मेरे कप्तान, जायसवाल का विकेट मैंने मान लिया है और या तो वैभव अरोरा से या स्पेंसर जॉनसन से, इन दोनों में से किसी एक को ये विकेट मिल जाएगा। शिमरून हेटमायर है, ध्रुव जुरैल हैं और रेयान पराग है। अजिंक्य रहाणे, क्विंटन डीकॉक, वरुण चक्रवर्ती, फजल हक फारूकी, वैभव अरोरा और हर्षित राणा टीम में जगह बना रहे हैं। फिर एक और कॉम्बिनेशन जो यहाँ पर है जिसमें हमने ध्रुव जुरैल को टीम में रखा है, क्विंटन डीकॉक है, वाइस कैप्टन रहाणे और कप्तान रेयान पराग है। हेटमायर, वेंकटेश अय्यर और जायसवाल टीम में है। सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, तीक्षाना और हर्षित राणा को हमने जगह दी है। और ये जो लास्ट कॉम्बिनेशन है जिसमें कप्तान और कप्तान आपके सामने हैं, जो कि टॉप ऑर्डर के दोनों प्लेयर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ओपनर ने बड़ा स्कोर बनाया है, तो जो भी टीम पहले बैटिंग कर रही होगी उसके ओपनर को लेके मैं चलने वाला हूँ। फिर है दोस्तों ध्रुव जुरैल, अंगक्रेश रघुवंशी, रिंकू सिंह, सुनील नारायण, रेयान पराग, जोफ्रा आर्चर, वरुण चक्रवर्ती, स्पेंसर जॉनसन और तीक्षाना मेरी टीम में मौजूद हैं। तो दोस्तों अगर कोई चेंज आता है तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा। मैं अपनी 2 टीमें ग्रैंड लीग के लिए आपको टेलीग्राम पे भी देने वाला हूँ टॉस के हिसाब से, तो उसके लिए आप लोग मेरे साथ में बने रहिएगा टेलीग्राम पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और ध्यान रखें दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलता रहूंगा मैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।